हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम रिवीजन की सीरीज में 6th चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, लाइंस और एंगल्स को। और लाइंस और एंगल्स में हम इसका बेसिक कंसेप्ट सारी चीज़ें देख चुके हैं। लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स के टाइप कितने होते हैं, लाइंस के टाइप कितने होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के टाइप कितने होते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमारी जो NCERT के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2023-24 सेशन के लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम वो एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद में हम उसके NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसे मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है, लाइन और एंगल्स के बारे में जो हमने पढ़ा है ना, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चंस में हम उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल समझो क्या है, लाइन PQ एंड RS। अब आप एक एक चीज नोट करते चलना। देखो लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दो लाइन दे रखी हैं जो इनका नाम क्या दे रखा है, एक तो है PQ और दूसरी कौन सी है, RS। दो लाइन आपको दे रखी हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं। किस पॉइंट पर काट रही हैं, वो काट रही हैं पॉइंट O पर। ठीक है, दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं यानी काटती हैं। ठीक है, इफ एंगल POR इज टू एंगल ROQ इक्वल्स टू 5:7, यानी ये दो एंगल है ना, POR, देखो POR ये वाला एंगल है, ये एंगल का रेशियो दे रखा है आपको ROQ के साथ में, यानी इस एंगल के साथ में। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो आपको ये दे रखा है कि ये दोनों जो एंगल बने हुए हैं, एक तो ये वाला एंगल है और दूसरा ये एंगल है, ये दोनों जो एंगल बने हुए हैं इन दोनों का रेशियो वो कितना दिया हुआ है आपको, 5:7 दिया हुआ है। फाइंड ऑल एंगल्स, यानी फिर आपको सारे के सारे एंगल निकालने हैं। आपको यहाँ पर चार एंगल बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। ये चारों एंगल की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप समझो, जैसे हमने अभी तक जितने टाइप के एंगल पढ़े हैं उनमें से आप ये देखो कि जो रेशियो हमें दे रखा है वो कौन सा टाइप बन रहा है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो POR और ROQ ये दोनों जो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन POQ, एक स्ट्रेट लाइन POQ पर बन रहे हैं। और मैंने कल ही बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेंगे ना, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पर हमें इन दोनों का सम ना दे करके क्या दिया हुआ है, ना तो इनकी वैल्यू दे रखी है, सम तो हमें पता है कि 180 होता है, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इनका रेशियो हमें दे रखा है, तो रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी कॉमन वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है कि ये POR और ROQ का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। ठीक है, तो हमने मान लिया इसका, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमने मान लिया लेट्स एंगल POR इक्वल्स टू 5x एंड एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x। हमने ये मान लिया कि जो POR है, देखो POR का जो सॉल्यूशन रेशियो है वो कितना दे रखा है हमें, 5। इसका मतलब हमने इसे क्या मान लिया, 5x, और ROQ को क्या मान लिया, 7x मान लिया। x क्या है यहाँ पर, कॉमन वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों 5x और 7x हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो POR की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस ROQ की वैल्यू कितनी है, 7x। तो 5x प्लस 7x कितने हो गए, ये 180। 5x और 7x कितने हुए, 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, यानी कितना आ जाएगा ये 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब समझो x की वैल्यू जब 15 आ गई तो आप यहाँ से देखो POR कितना है, 5x है, POR 5x है, इसका मतलब एंगल POR अब कितना हो गया, एंगल POR इक्वल्स टू 5x, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 15। तो 5 इंटू 15 x की वैल्यू कितनी आ गई, POR की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो ये एंगल आ चुका है आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल ROQ, तो देखो एंगल ROQ ये कितना था, 7x था, तो 7 इंटू एक्स की जगह वही 15, तो 15 5 जा 105, तो ये कितने का आ गया, 105 डिग्री का आ गया। अब इसने बोला था कि आपको चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं।
अब जब हमने 2 एंगल निकाल लिए तो बाकी के 2 निकालना तो बहुत आसान सी बात है। क्यों आसान है? देखो, अगर एंगल POR 75 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल QOS ये भी कितने का हो गया? 75 का। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो अगर ये 75 का है तो ये भी 75 का हो गया। ऐसे ही अगर ये 105 का है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से 105 डिग्री का हो गया। आगे चारों एंगल्स, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि एंगल SOQ इक्वल्स टू एंगल POR। ये क्यों हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। VO मतलब वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो एंगल SOQ कितने का आ गया? POR कितने का था? 75 का। तो SOQ भी कितने आ गया? 75 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो कि एंगल POS इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल ROQ। ये भी सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल POS कितने का आ गया? 105 डिग्री का। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। अब देखो, मैं इस डायग्राम को आपको साथ के साथ में समझाता चलता हूँ। आपको एक लाइन दे रखी है POQ, ये वाली लाइन आपको दे रखी है, ठीक है। अब इस लाइन पर एक किरण है, एक रे है, कौन सी? OS। ये OS एक रे इस लाइन पर है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? एंड रे OR एंड रे OT। देखो, ये OR और ये OT, ये दोनों क्या है? आर एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये किरण है, ये आपके पास एक लाइन है PO और ये Q, ये एक लाइन है, ठीक है, और इस पर ये एक रे है, कौन सी? OS। अब इसने क्या बोला है? देखो, इसने बोला है इफ एंगल POS इक्वल्स टू x, यानी ये POS जो एंगल बन रहा है ये कितना है? x है। अब बाकी सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। आप तो एक चीज समझो कि अगर ये एंगल x है तो फिर ये एंगल कितना होगा? भाई दोनों का सम तो 180 होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। आप ऐसे समझो कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो अब देखो POS ये आपको कितना दे रखा है? x दे रखा है, प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू कितना जाएगा? 180। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एंगल SOQ की। तो एंगल SOQ ये कितना आ गया? 180 माइनस एंगल x। क्लियर है? अब देखो SOQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 180 माइनस x। आप ऐसे समझो कि हमें जो ये पूरा एंगल दे रखा है ये तो है x, और ये जो पूरा एंगल दे रखा है ये कितना है? 180 माइनस x, ठीक है। आगे देखो, इसने क्या बोला कि OR एंड OT ये दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर हैं। तो देखो OR जो एंगल बाइसेक्टर है वो किसका है? एंगल POS का बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल POS का एंगल बाइसेक्टर है। अब आप देखो ध्यान से कि अगर ये OR एंगल POS का एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो एंगल है ऊपर और ये एंगल है नीचे, ये दोनों कैसे हो गए? आपस में इक्वल हो गए। और हमने अभी देखा था कि ये पूरा जो एंगल था वो x का था। अगर ये पूरा x का है तो इट मीन्स ये जो नीचे वाला एंगल है वो कितना रह गया? अब x/2, और ये ऊपर वाला ये भी कितना हो गया? x/2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये पूरा एंगल x था, तो बस वही डायग्राम, मतलब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप से समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल जो पूरा x था, अब वो इसमें से ये नीचे वाला एंगल कितना रह गया? x/2, और ये ऊपर वाला एंगल ये भी कितना हो गया? x/2। क्लियर है? उसके बाद में इधर देखो, दूसरा दिया हुआ है कि OT जो रे है वो एंगल SOQ की एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर है, कौन सी? ये OT, ठीक है, ये इसकी एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो, ये पूरा एंगल था 180 माइनस एक्स का। अगर ये पूरा एंगल 180 माइनस एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस x/2, और ये एंगल भी कितना हो गया? 180 माइनस x/2। अब आप ध्यान से देखो कि ये था 180 माइनस x/2,
और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो उसे हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 180 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और 180 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाता है 90 और माइनस एक्स अपॉन 2। तो कहने का मतलब है कि जो 180 माइनस एक्स अपॉन 2 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल था वो आ गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो जब ये 90 माइनस एक्स अपॉन 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी कितना आ गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2। इसने क्या बोला था कि फाइंड एंगल आर ओ टी। जब आर ओ टी एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो देखो ये आर ओ टी जो एंगल है, मतलब ये जो बीच वाला एंगल है वो कौन कौन से एंगल से मिलकर बना है। देखो चलो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। हाँ देखो एंगल आर ओ टी है, तो एंगल आर ओ टी ये किस किस से मिलकर बना है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अब देखो आर ओ एस ये कितना है एक्स अपॉन 2 है, ठीक है। तो आर ओ एस की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स अपॉन 2 प्लस एस ओ टी कितना है 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हो गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस प्लस एक्स अपॉन 2 तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया 90, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। हमारे दिमाग में बस क्वेश्चन की थीम होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की थीम क्या है, अब जैसे जैसे आपको बोलता गया वैसे वैसे आप इसमें चलते जाओ। सबसे पहले इसने क्या बोला था कि ये पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर उसने बोला कि एक रे है, रे कौन सी है ओ एस, और ओ एस रे इस पर इस तरह से है कि एंगल पी ओ एस ये कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये एंगल x है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, ठीक है। उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर बोला, तो इधर ये वाला एंगल x था तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये कितना हो गया x अपॉन 2, और ये भी x अपॉन 2। ऐसे ही ये था 180 माइनस एक्स, तो इसका एंगल बाइसेक्टर है ओ टी, तो इसलिए ये हो गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये भी 90 माइनस एक्स अपॉन 2। आपको निकालना था एंगल आर ओ टी, तो आर ओ टी कैसे आ जाएगा इन दोनों एंगल को ऐड करके, दोनों को ऐड किया तो ये प्लस और ये माइनस के तो कैंसिल आउट हो गए। फाइनली आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वैसे तो आपके पास नोट्स में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रखी हैं, तो इसलिए नोट्स बनवाने का कोई सेंस नहीं है। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका मेन जो कंसेप्ट था वो आपको समझा दिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिख भी सकते हो, और उसके अलावा स्टेप तो आप नोटबुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल नंबर 3। देखो थर्ड एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है। थर्ड एग्जाम्पल में बोला है कि OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। देखो आपको इस डायग्राम में दे रखा होगा, देखो OP, OQ, OR और OS ये आपको 4 रेज दे रखे हैं, 4 किरणें दे रखी हैं, ठीक है। प्रूव दैट दीज 4 एंगल्स, सम ऑफ दीज 4 एंगल्स आर 360। यानी आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, इन 4 एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री इनका सम होगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है। देखो 4 रे हैं, 4 रे एक फिक्स पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। वैसे तो देखो हमें पता है कि एक ही पॉइंट पर चाहे कितनी भी रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। एक रोटेशन पूरा हो रहा है मतलब 360 डिग्री का बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें अभी तक हमने जितने भी एंगल्स पढ़े हैं उसमें से कोई भी टाइप का एंगल नहीं बन रहा है। इवन यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट तक नहीं बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट कब होता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ तो बहुत सारी किरणें हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो वर्टिकली अपोजिट भी नहीं बन रहे। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कोई भी एक रे को दूसरी तरफ एक्सटेंड करते हुए उसे एक लाइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये जो OQ रे है इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने ये, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी तो इसका मतलब अब क्या होगा कि ऊपर जो 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन में जो लाइन ड्रॉ किया उसके साथ में, ये दोनों एंगल अब कौन से हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। और इनका हमें पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे कि कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको रचना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिख दिया कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है,
ड्रॉ ए लाइन, इस लाइन को कोई भी नाम दे दो, जैसे ये PQRS है तो इसको नाम दे दिया मान लो मैंने T, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन OT, ठीक है, और जैसे ही मैंने ये OT लाइन ड्रॉ की है, अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ OQ, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी लिखोगे तो वो डायग्राम में हमें दिख भी रहा है, तो लिखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर हमने ये लाइन ड्रॉ की है तो अब हम लिख सकते हैं, जब हम इसका प्रूव करेंगे तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो देखो एंगल POQ प्लस एंगल POT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। POQ यानी ये वाला एंगल और POT यानी ये वाला एंगल। ये 180 क्यों हुए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद में नीचे 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये तीनों का सम 180 कैसे हुआ, आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि 2 एंगल होने चाहिए लीनियर पेयर में, तो 2 नहीं, एक पॉइंट पर अब कितने भी एंगल बन रहे हैं उसको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो मैं लिख दूँ कि एंगल TOR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। देखो TOR यानी ये पूरा एंगल और प्लस ROQ यानी ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। और हमें पता है कि TOR जो बन रहा है वो TOS प्लस SOR से बन रहा है, तो TOR की जगह मैंने लिख दिया एंगल TOS प्लस एंगल SOR। ये किसकी जगह लिखा है, TOR की जगह, प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी सेम रीजन होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। कैसे पता चला कि हमें ऐड करना है, यहाँ से जो प्रूव करना है उसको देख के, ठीक है। तो प्रूव हमें क्या करना है कि इन चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही ऐड किया तो ये हो जाएगा, देखो एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 प्लस 180। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, POQ यहाँ पर है POQ, उसके बाद में देखो QOR, तो QOR का हो या ROQ का हो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में SOR, तो ये रहा SOR, और ये क्या है POS, जबकि यहाँ पर क्या है POT प्लस TOS। अब ध्यान से देखो POT ये वाला एंगल प्लस TOS ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के कौन सा बना रहे हैं, POS बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन दोनों एंगल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल POS। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो POQ प्लस QOR, ये रहा QOR, SOR ये रहा SOR, POS ये रहा POS। तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमेशा एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है मतलब ये आगे पीछे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें लाइन ड्रॉ करके दोनों को लीनियर पेयर बनाते हुए और उनको ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आप प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं।